हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर जो कि त्रिकोणमिति का है, ट्रिग्नोमेट्री इसको कहते हैं इंग्लिश में। तो मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स या फिर आप किसी भी एग्जाम्स पे प्रश्न कर रहे हैं या अगर आप क्लास 9th में भी हैं तब भी ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर जैसे त्रिकोणमिति का जो बेसिक है वहाँ से हम स्टार्ट करके इसको मॉडरेट लेवल तक ले चलेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पर हम त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री को। सबसे पहले त्रिकोणमिति समझने के लिए हमको कुछ बेसिक फार्मूले पता होने चाहिए, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको त्रिभुज बना हुआ है, ये समकोण त्रिभुज है क्योंकि यहाँ पर एक कोण 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये लंब हो जाएगा परपेंडिकुलर, और यहाँ पर ये हमारा आधार है यानी कि बेस है। और यहाँ पर देख सकते हैं जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री, उसके सामने का जो है वो कर्ण है जिसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको त्रिकोणमिति में जो बेसिक आता है वो साइन, कॉस, टेन, कॉट से कॉसेक का आपको मान पता होना चाहिए। तो इसको काफ़ी स्टूडेंट्स लाल बटे कक्का के नाम से भी जाते हैं, या फिर इसको आप लाल आम, लाल बटे काला, काला आम, इससे भी आप इसको कर सकते हैं, या लाल बटे कक्का से इसको याद करते हैं। यहाँ पे जो एल है वो हमारा लंब है, यहाँ पर जो के है वो कर्ण है, ए जो है हमारा आधार है, के कर्ण है, एल लंब है, ए आधार है। तो इसको हम बेसिक इसी लाल बटे कक्का से इसको हम याद करते हैं। और जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं इसको याद कर सकते हैं, जैसे लंब है, लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, तो इसको हम पी बी पी बटे कर्ण को कहते हैं हाइपोटेन्यूस। तो अगर एच एच बी से इसको भी याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे साइन थीटा, साइन थीटा हमारा होता है ये लाल बटे कक्का से हम करेंगे तो लंब बटे हमारा आ जाएगा कर्ण। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पे लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अगर हम काश के वैल्यू की याद करेंगे तो काश मान हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं बीच में आधार, ए से आधार हो गया, के से कर्ण हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा आधार बटे कर्ण। तो इसको भी हम लिख लेते हैं आधार बटे कर्ण। तो आता हमारा tan थीटा, tan थीटा का जो होता है मान होता है लास्ट में देख सकते हैं यहाँ पर l बटे ए, एल को हम कहते हैं लंब, और ए हमारा क्या है यहाँ पर आधार है, तो आधार को हम आधार ही लिख देते हैं। इसी तरह आपको काट थीटा की वैल्यू होती है वो tan थीटा का उल्टा होता है, या फिर आप इसको यहीं से हम अभी साइन काश टेन करें, अब काट के लिए इसको नीचे से ऊपर यानी कि हर, फिर इसके बाद अंश लेंगे तो इसको उल्टा कर देंगे, या फिर आप इसको tan थीटा का मान जो होता है 1 काट थीटा होता है, तो यहीं से आपका उल्टा हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा आधार बटे लंब। सेक थीटा का होता है ये कर्ण बटे आधार। और कासेक थीटा यहाँ पर देख सकते हैं, कासेक थीटा होता है 1/sin थीटा, या फिर आप इसको लिखेंगे कर्ण बटे लंब। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण होता है, और यहाँ पर देख सकते हैं साइन का उल्टा जो होता है वो रिवर्स होता है कासेक थीटा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा, और यहाँ पर होता है काश थीटा इक्वल टू होता है 1/sec थीटा, और यहाँ पर होता है tan थीटा इक्वल टू होता है 1/cot थीटा। तो यहाँ पर देख सकते हैं साइन थीटा को जैसे लंब बटे कर्ण है, और कासेक थीटा यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा का रिवर्स यानी कि कर्ण बटे लंब। इसी तरह काश थीटा देख सकते हैं आप आधार बटे कर्ण है, तो काश थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा, तो sec थीटा हो जाएगा हमारा ये कर्ण बटे आधार यानी कि इसका रिवर्स। tan थीटा होता है लंब बटे आधार, काट थीटा करेंगे तो इसका रिवर्स हो जाएगा आधार बटे लंब। या फिर आप सिंपली इसको LAL बटे के ए यानी लाल बटे कक्का से भी इसको आप याद कर सकते हैं। आई होप ये सारे आपको 6 फार्मूले जो कि बेसिक फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री की, तो त्रिकोणमिति की ये रीढ़ की हड्डी भी है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको त्रिकोणमिति नहीं आता, या फिर आपने त्रिकोणमिति का बेसिक ही नहीं पढ़ा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, तो इसको आप याद कर लेंगे, या फिर आप इसको लाल बटे कक्का से भी आप इसको याद कर सकते हैं। अब देखते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय भी होता है। पाइथागोरस प्रमेय कब लागू होता है? जब हमारे पास कोई समकोण त्रिभुज होता है। तो समकोण त्रिभुज का जो होता है वो जो सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का, लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इससे भी बहुत ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। यानी आपको तीन त्रिभुज की तीनों भुजाओं में से आपको एक भुजा दे देगा, या दो भुजा दे देगा, और आपको एक भुजा निकालना होता है। तो इसके हम आपको बाद में इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो अभी हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो गया, या फिर इसको हम कर्ण के स्क्वायर को हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू
लंब, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस आधार क्या है, बेस का स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, जिसको हम ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। और यहीं से अगर आपको बेस निकालना है यानी आधार का स्क्वायर निकालना है, तो आप क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ पर आकर आपको पी स्क्वायर निकालना है यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालना है, तो ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो यानी तीन में से अगर कर्ण लंब आधार में से कोई दो की वैल्यू गिवन है, तो आप एक की वैल्यू बहुत ही आसानी से यहाँ से निकाल पाएंगे। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। अब हम देख लेते हैं सम इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, यानी कुछ त्रिकोणमिति की यहाँ पर हम आइडेंटिटी देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होता है। अभी इसको हम आपको प्रूव करके भी दिखाएंगे, और आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के बराबर कैसे आया है ये भी आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पर आपने अभी साइन थीटा हमने आपको बताया है, साइन थीटा बराबर होता है लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम लिखेंगे लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा भी हमने पढ़ा है आधार बटे कर्ण, तो हो जाएगा हमारा ये आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर। इसको हम एल एच एस यानी लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, और हमारा इसको अगर 1 आ जाता है यानी राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है, तो हमारा ये आइडेंटिटी प्रूफ हो जाएगा। तो इसको हम शॉर्टकट में अब इसको लिख देते हैं, लंब को हम एल ही लिखा करेंगे, तो एल स्क्वायर बटे कर्ण को हम के स्क्वायर लिखेंगे प्लस आधार स्क्वायर है, तो यानी कि ए स्क्वायर प्लस अपान कर्ण का स्क्वायर तो के स्क्वायर। यहाँ पर देख सकते हैं के स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे, तो हमारा हो जाएगा ये एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अभी हमने पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से। ये भाई हमारा आ जाएगा के स्क्वायर के, और अपान में भी के स्क्वायर है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू 1 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू हमने सॉल्व किया है, और ये हमारा आ गया है राइट हैंड साइड को इक्वल, यानी कि आर एच एस के इक्वल आ गया। तो हमारा ये आइडेंटिटी प्रूफ होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के बराबर माना जाता है। अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट आइडेंटिटी जो कि है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको हमको प्रूव करना है। तो भाई हमने लाल बटे कक्का से पढ़ा सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण बटे आधार होता है, तो यहाँ पर स्क्वायर है, तो हमारा हो जाएगा ये कर्ण हो स्क्वायर बटे हो जाएगा हमारा आधार का स्क्वायर माइनस tan थीटा भी हमने पढ़ा है लंब बटे आधार, तो tan थीटा की तरफ हम लिखेंगे लंब बटे आधार, और यहाँ पर स्क्वायर है तो लंब का स्क्वायर हो जाएगा, आधार का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम आधार का स्क्वायर यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, तो हमारा आ जाएगा ये के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। और अभी हमने पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर दे सकते हैं के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारा आधार स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ हम आधार स्क्वायर बटे ए स्क्वायर पहले से हमारा है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा ये आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से ये भी आइडेंटिटी प्रूफ होता है। तो अभी हमने यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय क्या पढ़ा था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है हमारा लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी आइडेंटिटी से हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर इसे दे सकते हैं के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो के स्क्वायर एल स्क्वायर किधर ले जाएंगे, तो के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारे ए स्क्वायर के, और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट आइडेंटिटी देख लेते हैं कासिक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हमको प्रूव करना है। तो अभी हमने कासिक थीटा पढ़ा है कर्ण बटे लंब, तो यहाँ पर लिखेंगे कर्ण बटे लंब पढ़े हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर यानी कि स्क्वायर थीटा है, तो ये कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा या लंब का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस काट थीटा अभी हमने पढ़ा है आधार बटे लंब लाल बटे कक्का से। आप यहाँ पर देख सकते हैं काट थीटा भी हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ है, देख सकते हैं आप काट थीटा आधार बटे लंब, तो यहाँ पर काट स्क्वायर थीटा है, तो आधार स्क्वायर अपान लंब स्क्वायर इसको लिख देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको हम लिखेंगे काट स्क्वायर थीटा को लिखेंगे आधार स्क्वायर बटे लंब का स्क्वायर, तो यहाँ से हमारा एल स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा हमारा के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और यहाँ पर देख सकते हैं आइडेंटिटी जब भी हमने आपको बताया है कि अगर के स्क्वायर है ए स्क्वायर को इधर लेके आएंगे, तो के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर, तो हमारा आ जाएगा ये एल स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, और एल स्क्वायर हमारा पहले से है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल हमारा आ जाएगा 1 के। तो यहाँ पर देख सकते हैं एल एच एस यानी लेफ्ट हैंड साइड लेके हम प्रूव कर रहे थे, और ये हमारा आ गया आर एच एस के इक्वल। तो ये आइडेंटिटी हमारा प्रूफ होता है। तो आपको ये तीनों आइडेंटिटी पता होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा
प्लस का स्क्वायर थीटा बराबर 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 और यहाँ पर कासेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सारणी के बारे में अगर आपको साइन 0 डिग्री की वैल्यू पूछ जाता है या फिर साइन 30 डिग्री की वैल्यू या फिर साइन 45 डिग्री की वैल्यू या फिर साइन 60 डिग्री की वैल्यू या फिर आप साइन 90 डिग्री की वैल्यू, तो जैसे आप देख सकते हैं सारा टेबल है आपको साइन से लेकर कॉसेक तक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक 0 डिग्री या 30 डिग्री या 45 डिग्री या 60 डिग्री या फिर 90 डिग्री कोई भी अगर आपसे वैल्यू पूछ लिया जाता है तो आप इसको कैसे बहुत ही आसानी से निकालेंगे, इस वीडियो में हम सारा कुछ जानेंगे। और आपको ये बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी वैल्यू आपको हम जैसा ही बताएंगे इस वीडियो में आपको पूरा या आपको याद ही हो जाएगा। आपसे कोई भी वैल्यू कहीं से भी पूछ लें या फिर अगर आपको टेबल बनाने के लिए भी दे दी जाता है तो आप इसको बहुत ही कम टाइम में टेबल भी पूरा तैयार कर देंगे। और अगर आपसे कोई भी वैल्यू पूछ जाता है या फिर कोई सा भी मान पूछ जाता है तो वो भी आप बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप बोर्ड एग्जाम्स प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ भी आपको इन सारे वैल्यूज का मान पता होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं इसके सारे कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं। तो अगर आपसे कोई बड़ी वैल्यू भी पूछती है जैसे कि साइन 1020 डिग्री का मान क्या होगा, अगर आपको ये नहीं पता यानी अगर आपको बेसिक ही नहीं पता तो आप उसको नहीं कर पाएंगे। तो आपको बेसिक पता होना बहुत ज़रूरी है। इसी वीडियो में हम आपको सारे वैल्यू बता देंगे और इसके बाद जब भी हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो इसके बाद जो भी बड़ी बड़ी वैल्यू होती है जैसे कि साइन 1320 डिग्री का मान या फिर साइन जितनी भी आपको कितनी भी बड़ी से बड़ी हो अगर आपको मान निकालना हो तो आप बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। चलिए हम देख लेते हैं। इसको आपको याद बिल्कुल भी नहीं करना है, सिर्फ आपको इसको समझना है। जैसा कि आप देख सकते हैं साइन की वैल्यू आपको दिया गया है, तो अगर आपको इस टेबल को तैयार करना चाहते हैं तो आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको जो भी हम बताएं तो वही आपको सिर्फ फॉलो करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं साइन की वैल्यू आपको निकालना है तो आज सिंपली आपको 0 1 2 3 4 यानी कि 4 तक आपको यहाँ पर क्रम से लिख देना है। 0 1 2 3 4 जैसे कि हमने आपको लिखा और इसके बाद सभी को आपको 4 से डिवाइड कर देना है यानी कि 4 से आपको भाग कर देना है। जैसा कि यहाँ पर देखते हैं 4 से हम यहाँ पर सभी को भाग देंगे और इसको जो भी इसकी वैल्यू आए इसको हम रूट के अंदर लिखेंगे यानी रूट सारे में रूट ले लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारी संख्या हो गई रूट 0/4 रूट 1/4 रूट 2/4 रूट 3/4 रूट 4/4। अब सिंपली आपको इसको सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप 4 का भाग 0 देते हैं तो 0 ही आता है और अगर आप 0 का वर्गमूल लेंगे तब भी वो 0 ही आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं तो आपको साइन 0 डिग्री की वैल्यू मिल जाएगी 0 और यहाँ पर देख सकते हैं रूट के अंदर 1/4 है। अगर आप रूट के बाहर निकालेंगे इसको तो यह आ जाएगा हमारा 1/2 यानी कि 1/4 को आप लिखेंगे 1/2 गुणित 1/2 और रूट के बाहर निकालेंगे वैल्यू तो हमारा आ जाएगा ये 1/2। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू जाएगी 1/2। आप देखते हैं यहाँ पर 2/4 है, 2 से काटेंगे 2 का नाम 2 2 दूनी 4 तो हमारा आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। 1/2 को अगर हम रूट में रूट के बाहर ले जाएंगे तो 1 को बाहर ले जाएंगे रूट के तो 1 ही रहेगा और यहाँ पर जैसे रूट 2 है तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा हमारा। तो साइन 45 डिग्री का मान हो जाता है 1/2। अब यहाँ पर देख सकते हैं रूट के अंदर 3/4 है तो दोनों को हम रूट के बाहर ले जाएंगे तो 3 के अंदर तो रूट में ही रहेगा रूट 3 बटे यहाँ पर 4 को ले सकते हैं 2 गुणे 2 और रूट के अंदर अगर दो संख्याएं हैं 2 गुणे 2 है और रूट के बाहर ले जाएंगे तो उसमें से एक संख्या बाहर हमारी आ जाती है। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू जाएगी हमारी रूट 3/2। यहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा रूट 1 की वैल्यू होती है 1 ही होती है। तो साइन की वैल्यू आपको पता हो गया। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 अंश का मान होता है 1/2, साइन 60 डिग्री का होता है रूट 3/2, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। आई होप ये आपको साइन की सारी वैल्यू पता हो गया होगा कि कैसे मैंने इसको निकाला। अगर आपने साइन की वैल्यू निकाल ली तो बाकी सब तो आपको ऐसे ही आ जाएगा। साइन की वैल्यू जो भी आप निकाले हैं तो इसको आपको सिंपली रिवर्स कर देना है। देख सकते हैं रूट 3/2 तो यहाँ आपको रूट 3/2 लिख देना है 1/2 तो 1/2 1/2 यानी इसका उल्टा करके आप लिख देंगे, बस आपको कास की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर आप tan की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो tan का मान अभी हमने पिछले इसके वीडियो में बताया है कि साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर हमारा tan थीटा ही होता है। तो tan थीटा की वैल्यू होती है साइन अपान कास थीटा और यहाँ पर अगर आप tan के निकालेंगे तो आपको साइन में कास का भाग देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 0/1 करेंगे यानी 1 का भाग 0 में देंगे तो हमारा 0 ही आ जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं 1/2 का भाग अगर करेंगे रूट 3/2 से तो 1/2 भागे रूट 3/2 तो ये हमारा 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1/√3। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं tan 45 अंश का मान होता है। कैसे निकालेंगे हम तो साइन बटे कास, तो साइन की वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं 1/√2 और इसको हम भाग करेंगे कास से तो यानी भाग करेंगे 1/√2 से तो हमारा कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। तो साइन तो tan 45 डिग्री के मान 1 आ जाएगा। इसी तरह आप देख सकते हैं आपको निकालना है यानी साइन में आपको कास का भाग देना है तो रूट 3/2 भागे 1/2।
√3/2 भागे 1/2 करेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, यानी √3 आ जाएगा। और इसी तरह अगर आप 1/0 करेंगे, 1/0 को आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारा डिफाइंड नहीं हो जाएगा, यानी कि इन्फिनिटी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इन्फिनिटी लिख देंगे। अब काट निकालना है आपको, तो काट का इसका रिवर्स कर देंगे tan का, तो इन्फिनिटी √3 1/√3 0। अब आपको निकालना है सेक, तो सेक की वैल्यू होता है 1/cos थीटा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कास की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो 1/1 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं √3/2, इसका रिवर्स करेंगे तो हो जाएगा 2/√3। 1/2 का रिवर्स करेंगे तो √2, 1/2 का रिवर्स करेंगे 2, और 0 का अगर आप रिवर्स करते हैं तो हमारा आ जाएगा 1/0, यानी कि आ जाएगा हमारा ये इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड। अब फिर कॉसेक थीटा निकालना है आपको, कॉसेक की वैल्यू, तो यहाँ पर देखते हैं सेक का आपको रिवर्स लिख देना है, तो इनफाइनाइट है तो यहाँ पर इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड। 2 तो 2, √2 तो √2, 2/√3 तो 2/√3, 1 तो 1। तो आपको सारी वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं निकल गया है। अगर आपसे पूछता है सेक 30 डिग्री का मान, तो सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, सेक 60 डिग्री का मान 2, कॉसेक 45 डिग्री का मान √2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, tan 60 डिग्री का मान √3। तो आई होप ये टेबल आपको समझ में आ गया होगा कि इसको हमने कैसे निकाला। तो अगर आपसे कोई भी वैल्यू पूछ जाता है, अगर आपसे कोई भी मान पूछ जाता है, साइन कॉस टैन कॉट से कॉसेक की कोई भी वैल्यू पूछ जाता है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप साइन कॉस टैन कॉट से कॉसेक की जो मान है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, अगर आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ जाता है तो आप इसमें कन्फ्यूजन नहीं होंगे बिल्कुल भी, और आप सारे मान बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपसे पूछा जाता है सेक 60 डिग्री का मान तो होता है 2। यहाँ पर कुछ हम और फार्मूला बता देते हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/cos थीटा, कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/sec थीटा, tan थीटा होता है 1/cot थीटा के बराबर, और tan थीटा के बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा के भी बराबर होता है। और यहाँ पर tan की वैल्यू होती है 1/cot थीटा भी होता है। तो यहाँ पर cot थीटा की वैल्यू डायरेक्ट हम यहाँ पर ले सकते हैं cos थीटा अपन sin थीटा भी हो जाएगा हमारा। तो ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर आप त्रिकोणमिति पढ़े हैं तब भी आपको इस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल आई होप ये आप पूरा समझ में आ गया होगा। तो इसको आपको एक बार रफ शीट में आपको इसको करना है अपने से। अगर नहीं अगर आपको आता है तो इस वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं, मतलब सेम जैसे कि हमने इस वीडियो में बताया है आपको, इसी तरह आपको टेबल बनाना है अपने रफ पर। कम से कम 2-3 बार आप बना लीजिए तो आपको ये एकदम याद हो जाएगा, और आपको कोई भी मान अगर कहीं से पूछ जाता है तो आप उसको बहुत ही आसानी से बता पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में। और इसकी प्लेलिस्ट भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट में सारी त्रिकोणमिति की वीडियोज उसमें अपलोड है। इसके पहले भी हमने कुछ वीडियोज अपलोड किया यूट्यूब पर, तो उन सभी वीडियोज को भी आप देख लीजिएगा। चलिए थोड़ा सा हम और कॉन्सेप्ट यहाँ पर देख लेते हैं। अगर आप देख सकते हैं हमारा एंगल यानी कोण 180 डिग्री होता है हमारा पाई रेडियन के बराबर। पाई रेडियन को लिखने का जो तरीका होता है पाई के ऊपर सी, यानी ये पाई रेडियन लिखा हुआ है। तो 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई रेडियन के, और पाई रेडियन को हम लिखते हैं पाई के ऊपर सी से। अगर आपसे पूछता है 1 डिग्री, तो यहाँ पर देखते हैं 180 डिग्री का मान था पाई रेडियन, तो 1 डिग्री करेंगे तो 180 यहाँ से डिवाइड में आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा पाई बटे 180 रेडियन। या फिर इसको हम अगर लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा पाई बटे 180, और रेडियन को हम लिखते हैं पावर में सी, यानी कि हाथ जो सी है वो हमारा रेडियन होता है। तो अगर आपको कोई भी एंगल में दिया गया वैल्यू, जैसे आपको 30 डिग्री दिया गया है, तो अगर 30 डिग्री भी दिया गया है तो अगर आपको इसको रेडियन में चेंज करना है तो पाई बटे 180 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपको रेडियन में मिल जाएगा मान। जैसे आपको पूछता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री में अगर आप भाग करेंगे पाई बटे 180 अंश का, तो आपको 180 डिग्री की वैल्यू मिल जाएगी पाई रेडियन। ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट्स के बारे में, यानी कि प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, इसके बारे में सब सारा कुछ हम बताएंगे आपको। अगर साइन की वैल्यू प्रथम चतुर्थांश में आता है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, या फिर कोई सा भी चारों चतुर्थांश में से अगर कहीं भी आती है साइन कॉस टैन कॉट से कॉसेक की वैल्यू, तो उसको आप कैसे पहचानेंगे, तो इस वीडियो में हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो इसके पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स के बारे में बताया था। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स वाली अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको लिंक दे देंगे, या फिर आप हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आपने उसको भी नहीं देखा है तब भी आपको ये वीडियो समझ में आएगी, क्योंकि इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट्स में यानी साइन कॉस टैन कॉट से कॉसेक की वैल्यू कहाँ पॉजिटिव होगी, कहाँ नेगेटिव होगा, और कहाँ चेंज होगा, कहाँ नहीं चेंज होगा, ये आप जानेंगे इस वीडियो में। और अगर आप इसका मान निकालना हो तो आपको पिछली वीडियो देखना पड़ेगा।
चलिए हम देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट्स के बारे में। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ चार चतुर्थांश होते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो 0 डिग्री होती है, या फिर आप 360 डिग्री भी इसको कह सकते हैं। यहाँ पे होती है 90 डिग्री, यहाँ पे होता है 270, 0 डिग्री, 90 डिग्री, यहाँ होता है 180 डिग्री, यहाँ होता है 270 डिग्री, या फिर आ जाएगा 360। यानी एक बार में 360, दोबारा अगर हम इसको करेंगे फिर दोबारा यहाँ आ जाएगा तो 360 प्लस 360 यानी कि 720। तो ऐसे ये सर्कल चलता रहता है। तो यहाँ पर जो है वो सभी वैल्यू पॉजिटिव होती है। साइन, कॉस, टैन, कॉट से कॉसेक सभी वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव होती है। यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक, साइन कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है और बाकी सब निगेटिव होती है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पर आपको टैन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा, इसके बाद सभी वैल्यू नेगेटिव होती है। अगर हम बात करें फोर कोऑर्डिनेट्स की तो यहाँ पर चतुर्थांश में जो है वो कॉस और सेक, इसकी वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेगा, बाकी सब नेगेटिव मिलेगा। तो सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है, यहाँ पे 0 डिग्री होता है, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में सभी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट से कॉसेक सभी के मान पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट्स में साइन, कॉसेक के मान पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट्स में टैन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट्स में कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सब नेगेटिव होती है। और यहाँ पर 180 में नो चेंज होता है, 180 और 360 डिग्री यहाँ पे जो वैल्यू होती है, यहाँ पे होता है नो चेंज, यानी कि साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा। और यहाँ पर 180 360 में कोई चेंज नहीं होता है। और 90 270 में वैल्यू चेंज होती है, यहाँ पर होता है चेंज। यहाँ पर जो नो चेंज है यानी यहाँ कोई चेंज ही नहीं होगा। और यहाँ अगर चेंज की बात है तो साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, टैन कॉट में चेंज होगा, कॉट टैन में चेंज होगा, सेक कॉसिक में चेंज होगा, कॉसिक सेक में चेंज होगा। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट्स के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख लेंगे तो यहाँ पर हम अगर लिखते हैं साइन 0 डिग्री प्लस थीटा, कास 0 डिग्री प्लस थीटा, टैन 0 डिग्री प्लस थीटा, कॉट 0 डिग्री प्लस थीटा, सेक 0 डिग्री प्लस थीटा, कॉसेक 0 डिग्री प्लस थीटा। तो इसकी वैल्यू आपको बताना है। और दूसरा आपको यहाँ पे निकालना है साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा। तो चलिए जल्दी से हम इन सबके मान देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप साइन 0 डिग्री प्लस थीटा, तो यहाँ पर देख सकते हैं 0 प्लस थीटा, यानी कि हमारा आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में। और यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में होता है सभी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं। और यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में, और यहाँ पर 180 360 या 0 यहाँ पर कोई चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा साइन थीटा ही आएगा। और यहाँ पर देखेंगे कॉस 0 डिग्री प्लस थीटा, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा ये कॉस थीटा, यह आ जाएगा हमारा टैन थीटा, यह आ जाएगा हमारा कॉट थीटा, यह आ जाएगा सेक थीटा, और यह आ जाएगा हमारा कॉसेक थीटा। इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर सेकेंड में आपको यहाँ पर देखिए देख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 यहाँ पर 90 से 90 यहाँ पर 90 माइनस थीटा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में आ रहा है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में क्या होता है सभी वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं 90 270 में चेंज है, 90 और 270 में चेंज है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। और यहाँ पर अगर देखेंगे आप कास्ट 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर देख सकते 90 से माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में आ रहा है। और यहाँ पर कॉस की वैल्यू चेंज होती है और सभी पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी प्लस साइन थीटा आ जाएगा। टैन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर देखते हैं सभी वैल्यू पॉजिटिव होती है। और 90 माइनस थीटा में क्या होता है, यहाँ पर 90 में चेंज होता है, तो साइन हमारा चेंज होगा कॉस में, कॉस साइन में चेंज होगा, साइन कॉस में चेंज होगा, टैन चेंज होगा कॉट में,
कॉट चेंज होगा tan में, और ये हमारा सेक चेंज होगा कॉसेक में, कॉसेक चेंज होगा सेक में। तो यहाँ जैसे tan में तो यहाँ चेंज हो जाएगा कॉट में कॉट थीटा, इसी तरह ये भी आ जाएगा प्लस में tan थीटा, और ये आ जाएगा प्लस में आ जाएगा सेक थीटा, सेक से आ जाएगा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो यह आ जाएगा हमारा प्लस सेक थीटा। या फिर इसको आप यहाँ पर जो आप साइन 0 डिग्री प्लस थीटा लिखे हैं, आप इसको 360 भी लिख सकते हैं, 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री। तो आप अगर इसको लिखते हैं साइन 360 प्लस थीटा, यानी 360 में प्लस थीटा करेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और यहाँ पर नो चेंज होता है, तो यहाँ पर साइन का साइन ही लिख देंगे, थीटा आ जाएगा फिर। तो इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर 0 जो है इसको 360 डिग्री प्लस थीटा भी करेंगे, तो 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा क्या होगा हमारा 360 में कोई चेंज नहीं है, और यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट सभी वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो हमारा ये साइन थीटा आ जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा। तो आप इसको 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री यहाँ ले सकते हैं। अब हम देख लेते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट्स के बारे में। तो यहाँ देख सकते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट्स हमारा क्या था, इसको हम फिर से लिख देते हैं। तो अब ये हमको सेकेंड क्वाड्रेंट जाना है। सेकेंड क्वाड्रेंट्स लिख दे सकते हैं 90 प्लस वैल्यू होनी चाहिए, यानी यहाँ पर देख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा, जैसे वीडियो बढ़िया बन रहा है ना, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए यहाँ पे हमने सभी वैल्यू यहाँ पर लिख लिया है, सेकंड कोऑर्डिनेट्स, थर्ड कोऑर्डिनेट्स और फोर्थ कोऑर्डिनेट्स के, ताकि ये वीडियो लंबी ना हो और जल्दी से हम आपको पूरा सारे कॉन्सेप्ट समझा दें। चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा अपना ग्राफ भी देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे हमारा ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट था, ये सेकेंड था, ये थर्ड था और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट था। हमने यहाँ पर बताया सभी वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव होगी, यहाँ पर सिर्फ साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी, यहाँ पे सिर्फ tan और cot की वैल्यू पॉजिटिव होगी, यहाँ पर sec और cos की वैल्यू पॉजिटिव होगी। और हमने क्या बताया था यहाँ पर कि 90 270 में चेंज होगा, यानी साइन cos में चेंज होगा, साइन cos में चेंज होगा, cos sin में चेंज होगा, tan cot में cot tan में, और sec cosec में cosec sec में। और हमने यहाँ पर क्या बताया था आपको 180 और 360 में नो चेंज होगा। इतना ही कॉन्सेप्ट अभी हमने सीखा है। अब इस पर हम देख लेते हैं थोड़ा क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखते हैं साइन 90 प्लस थीटा, तो अगर यहाँ पर देखेंगे आप साइन 90 यहाँ है, 90 प्लस थीटा यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे क्या होता है सेकेंड कोऑर्डिनेट्स में सभी वैल्यू नेगेटिव होती है साइन कॉसेक को छोड़ के, तो यहाँ पर साइन है, और 90 में क्या होता है हमने बताया आपको 90 में चेंज होता है, तो साइन चेंज होगा हमारा कॉस में, और ये वैल्यू आएगी पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर साइन और कॉसेक वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो कॉस थीटा आ जाएगा। कॉस 90 प्लस थीटा, तो यहाँ पर जैसे सेकेंड कोऑर्डिनेट्स का होता है कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, चेंज होता है, तो ये जाएगा हमारा माइनस में साइन थीटा। tan 90 प्लस थीटा, तो यहाँ पर जैसे tan 90 प्लस थीटा क्या होगा, tan चेंज हो जाएगा कॉट में, और यहाँ पर वैल्यू क्या होगी नेगेटिव वैल्यू होगी, तो माइनस कॉट थीटा, और ये हो जाएगा हमारा माइनस tan थीटा। सेक 90 प्लस थीटा, तो जैसे 90 प्लस थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट्स में, और यहाँ पर साइन कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो ये वैल्यू भी नेगेटिव होगी, और यहाँ पर सेक चेंज हो जाएगा हमारा कॉसेक में और थीटा। कॉसेक 90 प्लस थीटा, यहाँ पर देखते हैं कॉसेक 90 प्लस थीटा, तो यहाँ पर कॉसेक 90 प्लस थीटा है, तो यहाँ पर चेंज होगा और ये वैल्यू पॉजिटिव होगी प्लस साइन थीटा की। अब इसी तरह देख सकते हैं साइन 180 माइनस थीटा, तो यहाँ देख सकते हैं 180 माइनस थीटा, तब भी ये सेकेंड कोऑर्डिनेट में जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा नो चेंज होता है 180 पे, तो साइन का साइन ही आएगा और पॉजिटिव रहेगा। कास 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पर देख सकते हैं कास 180 माइनस थीटा, तो 180 में नो चेंज होता है, तो कॉस का कॉस ही रहेगा, और यहाँ पर आ जाएगा थीटा, और कॉस की वैल्यू यहाँ पर रह जाएगी नेगेटिव में। तो tan 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस tan थीटा। कॉट 180 माइनस थीटा, तो यह हो जाएगा हमारा माइनस कॉट थीटा, यह हो जाएगा हमारा माइनस सेक थीटा। कॉसेक 180 माइनस थीटा, तो हो जाएगा ये हमारा माइनस नहीं प्लस में हो जाएगा प्लस कॉसेक थीटा। अब हम देख लेते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट्स के बारे में। देख सकते हैं यहाँ पर थर्ड कोऑर्डिनेट्स में साइन 180 प्लस थीटा, तो यहाँ पर ग्राफ देखेंगे 180 प्लस थीटा थर्ड कोऑर्डिनेट्स में जाएगा, यहाँ पर tan कॉट की वैल्यू पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, और 180 में क्या होता है नो चेंज होता है, तो साइन का हमारा साइन ही रहेगा, और यहाँ पर नेगेटिव में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर tan और कॉट की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव होगी, तो यह आ जाएगा हमारा माइनस साइन थीटा, ये हमारा आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, ये आ जाएगा हमारा प्लस में रहेगा tan थीटा, ये रहेगा हमारा प्लस में रहेगा कॉट थीटा, ये हमारा रहेगा माइनस सेक थीटा, ये रहेगा माइनस कॉसेक थीटा। अब देख लेते हैं हम इधर का भी देख लेते हैं। साइन 270 माइनस थीटा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 270 माइनस थीटा, तो 270 हमारा यहाँ पे है 270 माइनस थीटा,
थर्ड कोऑर्डिनेट्स में जाएगा और यहाँ पर tan cot की वैल्यू पॉजिटिव 270 में चेंज होगा। तो यहाँ देख सकते हैं साइन है तो साइन का चेंज हो जाएगा कॉस में। यहाँ पर थर्ड कोऑर्डिनेट्स में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है तो माइनस साइन माइनस कॉस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा तो ये चेंज हो जाएगा और यहाँ पर माइनस साइन थीटा, tan 270 माइनस थीटा तो वहाँ 270 माइनस थीटा है तो हमारा आ जाएगा पॉजिटिव रहेगा और चेंज हो जाएगा तो कॉट थीटा। यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये प्लस tan थीटा। सेक 270 माइनस थीटा तो यहाँ देख सकते सेक 270 माइनस थीटा तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, सेक हो जाएगा कॉसेक में और नेगेटिव वैल्यू आएगी माइनस कॉसेक थीटा और ये हो जाएगा हमारा माइनस सेक थीटा। अब लास्ट कोऑर्डिनेट्स हमारा है फोर्थ कोऑर्डिनेट्स, देख सकते हैं यहाँ पर फोर्थ कोऑर्डिनेट्स है 270 प्लस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा है तो यहाँ पर ग्राफ देखेंगे अगर आप 270 प्लस थीटा हमारा आ जाएगा फोर्थ कोऑर्डिनेट्स में। और फोर्थ कोऑर्डिनेट्स क्या होता है सेक कॉसेक वैल्यू पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव और 270 में होता है हमारा चेंज। तो हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा हमारा माइनस साइन थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस tan थीटा और सेक और कॉसेक वैल्यू पॉजिटिव होती है तो हमारा हो जाएगा ये प्लस में कॉसेक थीटा और ये जाएगा प्लस में हमारा सेक थीटा। अब देखेंगे साइन 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा ये भी जाएगा फोर्थ कोऑर्डिनेट्स में। यहाँ पर 360 में क्या होता है नो चेंज होता है और क्या होता है कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। तो यहाँ पर जैसे साइन 360 माइनस थीटा है तो ये हो जाएगा माइनस में साइन थीटा, कॉस और कॉस तो कॉस 360 माइनस थीटा तुम्हारा आएगा फोर्थ कोऑर्डिनेट्स में और फोर्थ कोऑर्डिनेट्स में कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है तुम्हारा जाएगा प्लस में कॉस थीटा, ये आ जाएगा हमारा माइनस में tan थीटा, ये आ जाएगा हमारा माइनस में कॉट थीटा, सेक और कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है तुम्हारा जाएगा प्लस सेक थीटा और ये हमारा आ जाएगा माइनस में कॉसेक थीटा। और यहाँ पर फोर्थ कोऑर्डिनेट्स में हमारा कॉसेक 270 प्लस थीटा था 270 प्लस थीटा यानी कि हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट्स में और 270 में चेंज है तो कॉसेक सेक में चेंज हो जाएगा और फोर्थ कोऑर्डिनेट्स में कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, यहाँ पर कॉसेक है तो ये हमारा ये नेगेटिव होगा, कॉस की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव होगा। तो आई होप इस वीडियो में हमने आपको सारे चारों चतुर्थांश के बारे में अगर आपका साइन कॉस tan कॉट से कॉसेक की वैल्यू क्या होगा हमने आपको डिटेल से बताया। तो इससे आपकी थीटा की वैल्यू कुछ भी दे दिया जाएगा और आपसे वैल्यू पूछेगा तो आप उसको बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। हम कुछ यहाँ पर और हम ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला यहाँ पर देख लेते हैं कैसे ये हमारा फार्मूला आया है और कितना ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 1 और यहाँ पर हमारा साइन ए माइनस बी का भी हम फार्मूला लिख देते हैं। तो साइन ए माइनस बी इक्वल टू होता है हमारा ये साइन ए इंटू कॉस बी, सेम वही रहेगा बस यहाँ प्लस जगह पर माइनस लिख देंगे हम कॉस ए इंटू साइन बी। इसको हम लेते हैं समीकरण 2। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों ही फार्मूले इंपॉर्टेंट है ये साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी के। इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं यानी इक्वेशन फर्स्ट प्लस 2 हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आ जाएगा इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, यहाँ से आप देखेंगे इसको अगर आप प्लस करेंगे तो कॉस ए इंटू साइन बी और यहाँ पर माइनस कॉस इंटू साइन बी तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ये साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस आ जाएगा हमारा साइन ए इंटू कॉस बी। तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर देख सकते हैं ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको हम ब्रैकेट्स में लिख देते हैं और ये फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम ब्रैकेट्स में देते हैं साइन ए प्लस बी का फार्मूला और साइन ए माइनस बी का फार्मूला। और यहाँ अगर हम दोनों इक्वेशन को एक बार माइनस करें तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट माइनस अगर हम 2 करते हैं तो हमारा एक नया फार्मूला बन जाएगा यहाँ से साइन ए प्लस बी और इसको माइनस कर रहे हैं माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल टू। अब की इसको हम घटाएंगे 1 को 2 से घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा तो हमारे ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो हमारा यहाँ से आ जाएगा 2 कॉस ए इंटू साइन बी और ये फार्मूला भी इम्पोर्टेंट है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये फार्मूला भी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर हम अगर देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में
यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट हमारा दे सकते हैं। यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम ए बराबर बी रख दें, तो हमारा एक नया फार्मूला बन जाएगा। जैसे यहाँ पर दे सकते हैं साइन ए प्लस ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कास ए इंटू साइन ए। तो यहाँ देखेंगे साइन ए इंटू कास ए, साइन ए इंटू कास ए, तो यानी ये 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये आ जाएगा हमारा साइन 2a बराबर आ जाएगा। तो एक फार्मूला हमारा ये बन गया साइन 2a का फार्मूला। तो सारे ही फार्मूले इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री के, साइन 2a बराबर हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ पर हमने साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी से हमने इतने सारे फार्मूले डिराइव कर लिए हैं। अब हम आपको कुछ और फार्मूला बता देते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम कास कैसे तरह निकाल लेते हैं। तो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला जो होता है वो होता है हमारा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और यहाँ पर एक होता है कॉस ए माइनस बी का फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, यहाँ पर हो जाएगा प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो दोनों ही फार्मूले कास के इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। यानी कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है कास ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और कास ए माइनस बी का भी फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम ब्रैकेट्स में लिख देते हैं। तो इसका फार्मूला होता है कास ए माइनस बी का होता है कास ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, बना लेते हैं, और इसको हम इक्वेशन 2 बना लेते हैं। तो यहाँ से हमारा नया फार्मूला आ जाएगा। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट प्लस 2 करते हैं तो यहाँ से हमारा एक नया फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसको आप अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू, अगर आप इसको ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं साइन ए इंटू साइन बी, यहाँ पर प्लस में साइन ए इंटू साइन बी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा यानी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ये कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी। तो यहाँ पर हमारा ये 8 हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमारा यहाँ से आ जाएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा ये 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। तो ये फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम ब्रैकेट्स में लिख देते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री के हैं। और एक कैसे फार्मूला आया हुआ है इसको भी हम आपको साथ डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ से देख सकते हैं, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन 2 करते हैं तो हमारा एक नया फार्मूला बन जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन 2 करेंगे तो यहाँ से हमारा एक नया फार्मूला बन जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 1 और 2 को अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये माइनस हो जाएगा, तो फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस साइन ए इंटू साइन बी और माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो यहाँ से देख सकते हैं हमारा आ जाएगा ये -2 साइन ए इंटू साइन बी। और यहाँ पर हमारा क्या था कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। अब माइनस उधर हम ले आएंगे तो हो जाएगा हमारा ये 2 साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा हमारा ये कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। तो यहाँ हमारा फार्मूला बन गया 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो इसको भी हम ब्रैकेट्स में लिख देते हैं। जितने भी सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं उसको हम ब्रैकेट्स में लिख दे रहे हैं। यहाँ पर अगर देख सकते हैं, अगर आप इक्वेशन फर्स्ट में अगर आप ए बराबर बी रखेंगे तो हमारा एक नया फार्मूला बन जाएगा ए बराबर बी रखने पर। तो यहाँ देख सकते साइन ए प्लस बी हमारा ये था, यहाँ अगर हम ए बराबर बी रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा ये कॉस ए प्लस ए, यानी कॉस 2a इक्वल टू हो जाएगा हमारा कॉस ए इंटू कॉस ए। तो हमारा हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर ए
माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो ए बराबर बी रखेंगे, साइन ए इंटू साइन ए, तो हमारा हो जाएगा ये साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं cos 2a इक्वल टू हो जाएगा हमारा ये cos स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से देख सकते हैं ये हमारा हो जाएगा cos 2a इक्वल टू 1 माइनस माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा हमारा माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो cos 2a का इंपॉर्टेंट फार्मूला है, cos 2a इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। और यहाँ से अगर हम एक बार साइन स्क्वायर को चेंज करें तो होता है हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर ए। तो यहाँ हमारा cos के टर्म में हमारा नया फार्मूला बन जाएगा cos 2a इक्वल टू हो जाएगा हमारा यहाँ से 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये भी cos 2a का इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो इसको हम ब्रैकेट्स में देते हैं cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। और यहाँ पर दे सकते हैं cos 2a इक्वल टू होता है हमारा, ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है साइन के टर्म में, cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। tan के टर्म में देख लेते हैं, tan के भी फार्मूले इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर देख सकते हैं tan a प्लस बी इक्वल टू होता है हमारा tan a प्लस बी, इसको लिख सकते हैं साइन अपन कॉस में, तो साइन a प्लस बी बटे कॉस a प्लस बी। तो यहाँ पर हम साइन a प्लस बी का फार्मूला लगा देते हैं, साइन a इंटू कॉस बी वाला। तो यहाँ देख सकते हैं हो जाएगा हमारा ये साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। और कॉस a प्लस बी का हम लगा देते हैं यहाँ पर फार्मूला, तो हो जाएगा हमारा कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। तो यहाँ पर हम कॉस a इंटू कॉस बी का अंश और हर में भाग दे देंगे, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर साइन a इंटू कॉस बी, हम भाग किसका दे रहे हैं कॉस a इंटू कॉस बी का, प्लस ये हो जाएगा हमारा कॉस a इंटू साइन बी, हम अंश और हर में भाग दे रहे हैं कॉस a इंटू कॉस बी का, और अपॉन में कॉस a इंटू कॉस बी था, इसको लिख देंगे हम कॉस a इंटू कॉस बी, अपॉन में भाग हम दे रहे हैं कॉस a इंटू कॉस बी का। यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस में साइन a इंटू साइन बी, अपॉन में हो जाएगा हमारा कॉस a इंटू कॉस बी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कॉस a इंटू कॉस बी का हम दो अंश और हर में भाग देंगे तो हमारा कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कॉस बी से कॉस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा tan a, यहाँ पर प्लस कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा tan b, अपॉन में कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा ये कॉस बी से कॉस बी भी कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ये 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो ये हमारा फार्मूला बन गया tan a प्लस बी का फार्मूला। इसको भी हम ब्रैकेट्स में लिख देते हैं, इसी तरह अगर हम tan a माइनस बी का फार्मूला निकालना चाहें, यहाँ पे हमने tan a प्लस बी लिखा है, tan a प्लस बी बराबर साइन a प्लस बी बटे cos a प्लस बी। अगर हम tan a माइनस बी करेंगे तो साइन a माइनस बी बटे cos a माइनस बी लिख देंगे, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला हम लिख देते हैं tan a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा tan a माइनस tan b, और बटे में जाएगा 1 प्लस tan a इंटू tan b। और यहाँ पर आप देखें अगर हम यहाँ पर a बराबर b रखते हैं तो यहाँ से हमारा हो जाएगा tan a प्लस a इक्वल टू हो जाएगा हमारा tan a, प्लस a बराबर b है तो ये भी tan a हो जाएगा, बटे में 1 माइनस tan a इंटू tan a। तो यहाँ देखेंगे tan 2a हो जाएगा, a जुड़ के 2a हो जाएगा,
ये हमारा जाएगा 2 tan A बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर A। तो tan 2A का फार्मूला भी हमने डिराइव कर लिया है, तो इसको भी हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं हम कॉट के टर्म में देख लेते हैं। तो यहाँ पर होता है हमारा कॉट टर्म में कॉट A प्लस बी इक्वल टू लिख सकते हैं कॉट A प्लस बी बराबर लिखेंगे हम कॉस A प्लस बी बटे साइन A प्लस बी। अब यहाँ पर हम कॉस साइन का फार्मूला यहाँ पर जो है लिख देंगे। कॉस A प्लस बी का फार्मूला होता है कॉस A इंटू कॉस बी माइनस साइन A इंटू साइन बी, और बट्टे में लिख देंगे साइन A प्लस बी का फार्मूला साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी। तो यहाँ पर हम साइन A इंटू साइन बी का अंश और हर में भाग दे देंगे। यहाँ पर लिख देते हैं हम साइन A इंटू साइन बी का अंश और हर में भाग देने पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम भाग देंगे तो कॉमन लेके काट भी देंगे तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन इंटू साइन बी का हम नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में भाग दे देंगे तो हमारा यहाँ से हो जाएगा कॉस A इंटू कॉस बी बटे में हो जाएगा हमारा साइन A इंटू साइन बी माइनस साइन A इंटू साइन बी, और ये अपान में हो जाएगा हमारा साइन A इंटू साइन बी, और यहाँ से हो जाएगा हमारा ये साइन A इंटू कॉस बी अपॉन में हो जाएगा साइन A इंटू साइन बी प्लस ये हो जाएगा हमारा कॉस A इंटू साइन बी बटे साइन A इंटू साइन बी। तो यहाँ से आप देखेंगे कॉस A बटे साइन A, तुम्हारा हो जाएगा ये कॉट A इंटू कॉस बी अपन साइन बी हो जाएगा हमारा ये कॉट बी, और माइनस यहाँ पर आप देखेंगे साइन A से साइन A कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन बी से साइन बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा -1, और अपान में लिख देंगे यहाँ पर दे सकते हैं साइन A इंटू कॉस बी साइन A इंटू कॉस बी, तो ये भी कट जाएगा, हमारा आ जाएगा यहाँ से 1 प्लस यहाँ पर साइन A इंटू कॉस बी है, यहाँ पर साइन A इंटू साइन बी है, तो यहाँ से साइन से साइन कट जाएगा, कॉस बी बटे साइन बी, तुम्हारा जाएगा ये कॉट में कॉट बी, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ दे सकते हैं साइन बी से साइन बी कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस A अपॉन साइन A है, तो ये हमारा हो जाएगा कॉट A। तो यहाँ से जो हमारा फार्मूला बन जाएगा कॉट A प्लस बी का, कॉट A प्लस बी का फार्मूला बन जाएगा हमारा कॉट A इंटू कॉट बी -1। एक बार दोबारा इसको हम लिख देते हैं। यहाँ पर हमारा जो बन गया फार्मूला कॉट A प्लस बी इक्वल टू बन गया कॉट A इंटू कॉट बी -1 बटे में हो जाएगा हमारा ये कॉट बी प्लस कॉट A। तो हमारा ये कॉट A प्लस बी का फार्मूला यहाँ पर हमारा ड्राइव हो गया। कॉट A प्लस बी का हो गया। अब चलिए हम कॉट A माइनस बी का भी देख लेते हैं। इसी तरह अगर हम कॉट A माइनस बी का भी फार्मूला लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं कॉट A माइनस बी बराबर, अगर हम इसको इसी तरह करेंगे कॉस A माइनस बी साइन A माइनस बी, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कॉट A माइनस बी का हम डायरेक्ट फार्मूला लिख देते हैं। हमारा हो जाएगा ये कॉट A इंटू कॉट बी प्लस 1 बट्टे में हो जाएगा हमारा यहाँ पे कॉट बी माइनस कॉट A। तो ये हमारा कॉट A माइनस बी का फार्मूला हमारा बन जाएगा। जिस तरह हमने कॉट A प्लस बी को निकाला है उसी तरह हम कॉट A माइनस बी को भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में A बराबर बी रख देंगे, कॉट A प्लस बी का जो भी हमने फार्मूला बनाया था उसमें हम इक्वेशन फर्स्ट में A बराबर बी रख देंगे, तो यहाँ से हमारा नया फार्मूला बन जाएगा कॉट 2A इक्वल टू हो जाएगा कॉट स्क्वायर A -1 बटे 2 कॉट A। तो ये भी फार्मूला इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट फार्मूला हमने आपके साथ डिस्कस किया कि कैसे फार्मूला बन के आया है, और ये फार्मूले भी आप सभी को याद होने चाहिए। और कैसा आता है यहाँ पर
साइन ए प्लस बी इक्वल टू हमने पढ़ा था साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये हमारा साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है। और इसके बाद अगर हम देखें साइन ए माइनस बी का, तो अगर आपको साइन ए माइनस बी का फार्मूला आपसे पूछा जाता है तो आपको लिखना है साइन ए इंटू कॉस बी, यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर हम दोनों साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, इसको आप इक्वेशन 1 और 2 भी ले सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और 2। अगर इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो दोनों ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इनको अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारा एक नया फार्मूला यहाँ पर बनेगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। दोनों को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर दे सकते हैं प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और ये चीज़ माइनस में दिया गया है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस हो जाएगा हमारा साइन ए इंटू कॉस बी, यानी कि 2 बार ये लिखा है, इसको हम +2 भी कर सकते हैं। तो यहाँ से एक बार आ जाएगा हमारा ये 2 साइन ए इंटू कॉस बी। और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि a प्लस बी बराबर c है और a माइनस बी, a प्लस बी बराबर c है, a माइनस बी बराबर हम d मान लेते हैं। तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 2a इक्वल हो जाएगा, b से b कट जाएगा, c प्लस डी आ जाएगा। यहाँ से अगर हम a निकालते हैं तो हमारा आ जाएगा c प्लस डी अपॉन 2, और दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो a से a कट जाएगा हमारा, तो हमारा आ जाएगा यहाँ से 2b इक्वल टू c माइनस डी आ जाएगा। तो अगर यहाँ से भी हम b की वैल्यू निकालें तो हमारा आ जाएगा c माइनस डी अपॉन 2। तो यहाँ से हमने a इक्वल टू और b इक्वल टू यहाँ से हमने निकाल लिया, a बराबर c प्लस डी अपॉन 2 और b इक्वल टू c माइनस डी अपॉन 2 हमने यहाँ से निकाल लिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं सब सिंपली हमने जो ये फार्मूला हमने यहाँ पर लिखा है, इसी फार्मूले में हम रख देते हैं। तो साइन ए प्लस बी को हमें माना है c, तो हमारा यहाँ हो जाएगा साइन c प्लस साइन ए माइनस बी को हमने क्या माना है d, तो हमारा हो जाएगा यहाँ से साइन d इक्वल टू हमारा आ जाएगा ये 2 साइन ए के स्थान पर क्या आया है c प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस बी के स्थान पे हमारा आया है c माइनस डी अपॉन 2। तो ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट फार्मूला आ गया है, तो इसको हम ब्रैकेट्स में लिख देते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। इसको हम ब्रैकेट्स में लिख देते हैं। साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला कैसे आया है ये भी आपको पता चल गया होगा कि साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला कैसे आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हम यहीं पे निकालें साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। इसी तरह अगर आप यहाँ पर जैसे साइन ए प्लस बी का फार्मूला लिख के साइन ए माइनस बी का फार्मूला लिख के ऐड किए हैं, अगर यहीं पे हम कास ए प्लस बी और कास ए माइनस बी का फार्मूला लिखें, जैसे कि इसकी पिछली वीडियो में भी हमने आपको बताया हुआ है, तो सेम फार्मूला अगर आप करके और ए प्लस बी इक्वल टू सी ए माइनस बी इक्वल टू डी अगर आप लेंगे, तो यहाँ से अगर कास के टर्म में आ जाएगा हमारा कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। तो आप इसको एक बार अपने से भी कर लीजिएगा कि कॉस जैसे हमने साइन के टर्म में किया है इसी तरह आपको कॉस वाला भी करना है। और अगर हम इसको माइनस में करें कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू, तो हमारा आ जाएगा यहाँ से 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2। तो ये सारे फार्मूले इंपॉर्टेंट है, तो इनको सब हम ब्रैकेट्स में लिख देते हैं। तो सभी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, तो आप इस सभी को ब्रैकेट्स में लिख लीजिएगा। साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला, साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला, कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला, कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला। अब हम देख लेते हैं साइन 3a का फार्मूला हम डिराइव करेंगे। साइन 3a का फार्मूला अगर हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो साइन 3a इक्वल टू आपको निकालना है, तो साइन 3a को हम लिख सकते हैं 2a प्लस a, तभी हमारा आ जाएगा 3a। साइन 2a प्लस a जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा साइन 3a। अब साइन a प्लस b का हम फार्मूला यहाँ से लगाएंगे। साइन a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी, तो कॉस बी हमारा यहाँ पर a है, प्लस हमारा आ जाएगा कॉस a इंटू साइन बी, तो यहाँ पर साइन बी हमारा क्या है a है। साइन a प्लस बी का फार्मूला लगा देंगे आप, और यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये साइन 2 का फार्मूला लगाएंगे आप, तो हो जाएगा 2 साइन a इंटू कॉस a, कॉस पहले से एक है तो कॉस स्क्वायर a हो जाएगा। और यहाँ से प्लस देख सकते हैं कास 2a का फार्मूला लगाएंगे आप, अगर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a
इंटू साइन ए। इसको थोड़ा हम और सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा आ जाएगा यहाँ से 2 साइन ए, कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर अगर साइन ए का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे आप तो हो जाएगा ये हमारा साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। तो इसको थोड़ा हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारा हो जाएगा ये 2 साइन ए, इसको माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 2 साइन ए का तो हो जाएगा माइनस 2 साइन क्यूब ए, और यहाँ से हमारा आ जाएगा प्लस साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। और थोड़ा और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर 2 साइन ए 3 साइन ए, 2 साइन ए 1 साइन ए और हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा ये 3 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए 2 साइन क्यूब ए, दोनों माइनस माइनस में हो तो हमारा हो जाएगा माइनस 4 साइन क्यूब ए, और इस साइड हमारा क्या था साइन 3 ए। तो यहाँ से हमारा साइन 3 ए का जो फार्मूला निकल के आ गया है, देख सकते हैं यहाँ पर साइन 3 ए का फार्मूला निकल के आ चुका हमारा है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। तो ये फार्मूला आपने याद भी किया होगा क्लास 9th या 10th में। तो ये फार्मूला ऐसे आता है जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हमने आपके सामने पूरा प्रूफ लिख दिया है। अब इसी तरह हम cos 3a का फार्मूला भी आपको निकाल कर दिखा देते हैं और फिर tan 3a का। आई होप ये आपको sin 3a का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए अब देख लेते हैं हम cos 3a का। तो cos 3a का फार्मूला निकालने के लिए हम उसी तरह जैसे sin 3a किए हैं इसी तरह हम cos 3a का भी निकालेंगे, cos 2a प्लस a। अब यहाँ पर हम sin cos a प्लस b का फार्मूला लगाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं cos a प्लस b का फार्मूला लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा cos a इंटू cos b और माइनस साइन a हमारा क्या है यहाँ पे है तो 2a है इंटू हो जाएगा हमारा साइन b। साइन b क्या है हमारा यहाँ पर a है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, cos 2 का फार्मूला लगाएंगे 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और इंटू में cos a पहले से है तो ये हमारा हो जाएगा माइनस साइन 2 का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर हम 2 साइन a इंटू cos a, और साइन a हमारा यहाँ पहले से है साइन a लिख देंगे। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको cos a का मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, हो जाएगा हमारा ये 2 cos क्यूब a माइनस cos a। यहाँ पर साइन a का मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा हमारा माइनस 2 साइन स्क्वायर a इंटू cos a। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 2 cos क्यूब a माइनस cos a माइनस यहाँ पर दे सकते हैं 2 को 2 लिख देंगे, cos a को हम cos a लिख देंगे। यहाँ पर साइन स्क्वायर एक तरफ लिख सकते हैं हम 1 माइनस cos स्क्वायर a। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 2 cos क्यूब a माइनस cos a, और 2 cos a का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस 2 cos a माइनस माइनस का प्लस 2 cos क्यूब a। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 cos क्यूब a 2 cos क्यूब a, तो ये हमारा हो जाएगा 4 cos क्यूब a माइनस cos a माइनस 2 cos a, तो हो जाएगा हमारा ये माइनस 3 cos a। ये किस चीज़ का फार्मूला था हमारा cos 3a इक्वल टू था। तो हमारा यहाँ से cos 3a बराबर निकल के आ गया, जैसे यहाँ पर देखते हैं cos 3a इक्वल टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि हमने cos 3a का फार्मूला कैसे निकाला। अब हम देख लेते हैं tan 3a का फार्मूला कैसे निकालेंगे। तो tan a प्लस b प्लस c का हम यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे और इसी में हम वैल्यू पुट करके हम निकाल लेंगे। तो tan a प्लस b प्लस c का फार्मूला लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा ये tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c, और इस बटे में हमारा हो जाएगा यहाँ पर अपान में 1 माइनस tan a इंटू tan b माइनस tan b इंटू tan c माइनस tan c इंटू tan a। तो यहाँ पर हम a बराबर b बराबर c अगर ले लेते हैं तो हमारा ये tan a प्लस b प्लस c जो है a मतलब तीनों इक्वल हैं तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर tan 3a इक्वल टू, और इसको अगर हम tan a बराबर b बराबर c ले लेंगे तो हमारा यहाँ से आ जाएगा tan a 3 बार है तो हमारा हो जाएगा 3 tan a माइनस tan a इंटू tan a तो हमारा हो जाएगा tan क्यूब a, और यहाँ से अपान में आ जाएगा हमारा 1 माइनस tan a इंटू tan a फिर माइनस tan a इंटू tan a, तो ये सब ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो ये हमारा आ गया यहाँ से tan 3a का फार्मूला निकल के हमारा आ गया है। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो आई होप इस वीडियो में हमने आपको sin 3a cos 3a tan 3a तीनों फार्मूला हमने आपको बता दिया है।
तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और सारे आपके जो भी डाउट्स हैं वो जरूर क्लियर हुए होंगे कि कैसे साइन 3 है, कॉस 3 है, tan 3 है का मैंने फार्मूला निकाला है, या फिर साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला क्या होता है। तो इस वीडियो में हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और सभी एग्जाम से पूछा भी जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डैश 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 tan 89 डिग्री की वैल्यू क्या हो गया। और चार ऑप्शन हमको दिया गया है, a इक्वल टू 0 है, b इक्वल टू 1 है, c इक्वल टू √3 है, d इक्वल टू घेरा सही 1/2 है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे तो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आप सभी को पता होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपको θ1 प्लस θ2 इक्वल टू अगर 90 डिग्री दिया हो गया अगर होता है, तो जैसे कि अगर tan θ1 प्लस tan θ2 इक्वल टू 90 डिग्री है, θ1 θ2, तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा ट्रिक से हो गया। और अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं tan 1 डिग्री है, तो इसको हम tan 1 डिग्री को ले सकते हैं 90 माइनस 1, तब भी हमारा 89 ही आएगा। 90 माइनस 89 करेंगे तो हमारा 1 ही आएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं इंटू tan 2 डिग्री। tan 2 डिग्री को हम चेंज कर सकते हैं, या आप इसको चाहे 89 को चेंज करिए, 88 को चेंज करिए, चाहे 2 डिग्री को चेंज करिए। तो tan 2 डिग्री को हम ले सकते हैं tan 90 माइनस 88, जो कि हमारा 2 ही आएगा, इंटू इसी तरह हमारा tan 3 डिग्री डैश डैश करके लास्ट में हमारा बीच में होगा हमारा tan 45 डिग्री होगा, इंटू इंटू डैश डैश करके लास्ट में हमारा होगा tan 88 डिग्री, और इंटू हमारा था लास्ट में tan 89 डिग्री। तो आप सभी को पता होगा काट 89 डिग्री को हम लिख सकते हैं 1/tan 89 डिग्री, और 1/tan मतलब tan नीचे है और tan ऊपर है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए इसको हम एक स्टेप लिख भी देते हैं, 1/, इसको हम लिख सकते हैं tan 89 डिग्री इंटू कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा, यानी 1/88 डिग्री। यहाँ पर थीटा हमारा 88 है, डैश 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 tan 45 अंश का मान होता है 1, और मल्टीप्लाई में सब इंटू करके है लास्ट में हमारा यहाँ पर tan 88 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं tan 89 डिग्री हमारे नीचे है, tan 89 डिग्री ऊपर है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। tan 88 डिग्री नीचे है, tan 88 डिग्री ऊपर है तो हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा यहाँ से 1 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल ट्रिक फॉलो करता है। ट्रिक यही है हमारा है, अगर θ1 प्लस θ2 अगर हमारा 90 डिग्री आता है, तो चाहे वो वैल्यू साइन में हो या कॉस में, tan कॉट से कॉसेक, कोई सी वैल्यू हो वो कट कर हमारा आंसर एक ही आता है। तो यहाँ से आप ट्रिक भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं, और हमने आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं tan 1 का यहाँ पर आपको tan 89 डिग्री मिल जाएगा, tan 2 का आपको मिल जाएगा tan 88 डिग्री, tan 3 का मिल जाएगा tan 87 डिग्री, tan 4 का मिल जाएगा tan 86 डिग्री, और बीच में आपको tan 45 डिग्री वैल्यू बचेगा, जिसकी कोई भी पेयर या फिर जोड़ा नहीं बनेगा, और उसी की वैल्यू 1 हमारा आ जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी राइट आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखते हैं cot 10 डिग्री और cot 88 डिग्री, तो यहाँ पर 80 और 10 90, हमारा θ1 प्लस θ2 यहाँ पर 90 डिग्री हो रहा है, तो इसलिए ये दोनों वैल्यू कट कर हमारा 1 ही आएगा। लेकिन हम आपको डिटेल्स एक्सप्लेनेशन भी बता देते हैं। तो cot 10 डिग्री को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 80, तो हमारा माइनस करेंगे 10 ही आ जाएगा, और इंटू cot 20 को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 70 करेंगे, 90 में 70 के 20 ही आ जाएगा हमारा, इंटू cot 60 डिग्री, तो cot 60 डिग्री लिख देंगे, और इंटू में हमारा था लास्ट में cot 70 डिग्री इंटू cot 80 डिग्री। तो सेम वही लिख देंगे। cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, तो tan 80 डिग्री इंटू cot 90 माइनस थीटा हमारा होता है प्लस में आ जाएगा tan थीटा tan 70 डिग्री, इंटू हमारा लास्ट में क्या है बीच में cot 60 डिग्री है, और देखिए यहाँ पर cot 70 डिग्री और इंटू cot 80 डिग्री। तो यहाँ पर देख सकते हैं tan थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cot, और tan 70 डिग्री को हम लिखेंगे 1/cot 70 डिग्री। तो यहाँ से cot 80 से cot कट जाएगा, और यहाँ से 70 डिग्री से 70 डिग्री कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा cot 60 डिग्री। और ये तो यहाँ पर cot 60 डिग्री है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/tan 60 डिग्री, और tan 60 अंश का मान होता है √3, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1/√3। या फिर आप सिंपली यहाँ देख सकते हैं cot 60 डिग्री, यानी cot 60 डिग्री वैल्यू होती है 1/√3 होता है, और tan 60 अंश मान होता है √3, और इसका इन्वर्स होता है। तो हमारा इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा 1/√3। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री डैश डैश डैश। आपको दिया गया है साइन स्क्वायर 89 डिग्री, और आपसे पूछा गया है इसकी वैल्यू क्या होगा। इसको भी हम सेम उसी तरह करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पर 89 बार लिखा है, यानी 1 2 3 क्रम से आपको 89 बार लिखा है। तो इसके जो पेयर बनेंगे 44 दूनी 88, 44 पेयर बनेंगे,
और प्लस एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, एक एक्स्ट्रा आ जाएगा और 44 हमारे यहाँ पेयर बनेंगे। और जैसे हमने आपको बताया है θ1 प्लस θ2 अगर 90 डिग्री है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो सेम सेम यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हमारा ये यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 44 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा फिर आप हम बता देते हैं। साइन स्क्वायर 1 डिग्री है तो इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर 90 माइनस 1 डिग्री, 90 माइनस 89 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 डिग्री। और इसी तरह प्लस हम करेंगे साइन साइन 2 को लिख सकते हैं 90 माइनस 88 तो हमारा 2 ही आ जाएगा। प्लस करेंगे डैट डैट आपको इसी तरह लिखना है। और बीच में हमारा यहाँ पर टोटल 89 है तो यहाँ 44 में 88 एक 89 तो हमारा एक बीच में टर्म बचेगा। तो हमारा बीच में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर 45 आएगा बीच में प्लस में, और प्लस डैट डैट लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर 89 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे साइन 90 माइनस थीटा हमारा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ये कॉस स्क्वायर 89 डिग्री प्लस इसको करेंगे साइन स्क्वायर या साइन 90 माइनस थीटा हमारा आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमारा आ जाएगा कॉस स्क्वायर 88 डिग्री प्लस डैट डैश करके प्लस बीच में आपको मिलेगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस डैट डैश आपको मिलेगा यहाँ पर लास्ट में साइन स्क्वायर 89 डिग्री और 89 से पहले 88 आएगा तो 88 मिलेगा और आपको साइन स्क्वायर 89 मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 होती है। साइन स्क्वायर 88 डिग्री और साइन कॉस स्क्वायर 89 डिग्री वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे साइन स्क्वायर 88 डिग्री और कॉस स्क्वायर 88 डिग्री वैल्यू 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर 89 डिग्री और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 89 डिग्री 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ये 44 बार तो 44 पेयर बनेंगे और प्लस एक बीच में हमारा बनेगा साइन स्क्वायर 45 अंश। साइन 45 अंश की मान होता है 1/√2 होता है। तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/2। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 2 LCM लेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 88 प्लस 1। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 44 सही 1/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो हमारा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का मैच कर रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कॉट 18 डिग्री ब्रैकेट्स में लिखा है कॉट 72 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस 1/tan 72 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 68 डिग्री, इसका मान आपको निकालना है। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं काट आपको कोष्टक के बाहर है तो आप काट का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा ये काट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा ये काट 18 डिग्री इंटू काट 72 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉट का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के बाद ऊपर आ जाएगा हमारा यहाँ पर कॉट 18 डिग्री और अपान में आ जाएगा हमारा tan 72 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 68 डिग्री। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर काट 18 को लिख सकते हैं काट 90 माइनस 72 लिखेंगे तो हमारा 18 ही आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं काट 90 माइनस 18। तो 18 को लिख सकते हैं 90 माइनस 72 तो हमारा माइनस करें तो 18 ही आ जाएगा इंटू कॉट 72 डिग्री और इंटू हमारा यहाँ पर है कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस इसी तरह आप कॉट 18 डिग्री को लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 72 बटे में tan 72 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 68 डिग्री। तो यहाँ पर आप देखेंगे काट 90 माइनस थीटा होता है हमारा क्या tan थीटा होता है tan 72 डिग्री इंटू कॉट 72 डिग्री। tan को हम लिख सकते हैं 1/काट और काट से काट कैंसिल आउट हो जाएगा यानी कि काट 90 माइनस थीटा तो ये होगा हमारा tan थीटा और tan थीटा को लिख सकते हैं 1/कॉट 72 डिग्री और हमारा कॉट 72 पहले से है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इंटू यहाँ पर आप देख सकते हैं कास स्क्वायर 22 डिग्री है। इसी तरह आप देखेंगे tan 90 माइनस थीटा तो ये भी हमारा हो जाएगा काट 90 माइनस थीटा तो हमारा हो जाएगा ये tan 72 डिग्री और बट्टे में देख सकते हैं यहाँ पर है tan 72 पहले से हमारा है और इंटू हमारा यहाँ पर सेक स्क्वायर 68 डिग्री। तो काट से काट कैंसिल आउट हो जाएगा tan से tan कट जाएगा तो हमारा आ जाएगा यहाँ से कास स्क्वायर 22 डिग्री प्लस 1/सेक स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा तो हमारा हो जाएगा ये यहाँ से 1/, से ऊपर जाएगा हमारा कास स्क्वायर तो यहाँ पर हमारा कॉसेक होना चाहिए। यहाँ पर कॉसेक होता तो ऊपर जाता तब हमारा ये साइन स्क्वायर थीटा होता 1/सेक स्क्वायर 68 हमारा हो जाएगा
इसको मिल सकते हैं। एक स्टेप और यहाँ पर हम देख लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, तो इसको मिल सकते हैं सेक 90 माइनस 22 डिग्री। तो सेक 90 माइनस थीटा तो हमारा हो जाएगा ये कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा को ऊपर ले जाएंगे तब हमारा हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर थीटा 22 डिग्री है और यहाँ पर थीटा 68 डिग्री है, जो कि इसकी वैल्यू 1 नहीं होगा, तो हमको सेक को चेंज करना पड़ेगा। सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 90 माइनस 22 करेंगे तो हमारा आ जाएगा कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा को ऊपर ले जाएंगे तो हमारा आ जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू देख सकते हैं, यहाँ पर कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 22 डिग्री, इसकी वैल्यू हो जाएगा हमारा 1। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन एक करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर कुछ भी डाउट्स है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, और इसके हम आगे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे आपके साथ। अगर